एक पुरानी कहावत है, यथा नाम तथा गुणों, यानी हमारा नाम जैसा होता है हमारे गुण वैसे ही हो जाते हैं। आनंदी अग्रवाल बिल्कुल ऐसी ही हैं, ये कहावत उन पर सटीक बैठती है। आनंदी आईआईए की महिला विंग की चेयरपर्सन हैं। सितंबर में उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है। जब से वो महिला विंग की चेयरपर्सन बनी हैं, तब से समाज के कमज़ोर गरीब तबके की महिलाओं की ज़िंदगी में लगातार कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रही हैं, आनंद के क्षण भरने की कोशिश कर रही हैं। आनंदी का प्रयास है कि निचले तबके की महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हों, अपना रोजगार करें, कुछ ऐसा करें कि अपना घर, अपना परिवार अपने दम पर चला सकें। आनंदी का ये सपना है कि प्रदेश की हर महिला आत्मनिर्भर बने। इस सपने को वो कैसे पूरा करेंगी, इसके लिए उनके पास क्या ब्लूप्रिंट है, उनका क्या विज़न है, ये जानने के लिए डेली इनसाइडर की टीम आईआईए ऑफिस पहुंची। वहां हमने आनंदी अग्रवाल से खास बातचीत की। आइए जानते हैं आनंदी अग्रवाल का विज़न। बेटी बहू कभी माँ बनकर सबके सुख दुख सहकर अपना हर फर्ज निभाती है, तभी तो नारी कहलाती है। ये कहावत आनंदी अग्रवाल जी के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि आनंदी अग्रवाल जी वो शख्सियत हैं जिन्होंने आधी आबादी को शिक्षित करने का जिम्मा अपने कंधों पर उठाया है। आपको बता दें कि आईआईए की महिला विंग की चेयरपर्सन आनंदी अग्रवाल जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो मच। पहला सवाल मेरा, मैम, एक जिम्मेदारी आपको दी गई है और आपने खुद ये जिम्मेदारी उठाई है कि आधी आबादी को शिक्षित करना है। क्या कुछ इसमें प्रभावी कदम आप उठा रही हैं और आईआईए द्वारा आपको क्या समर्थन दिया जा रहा है? इस बार आईआईए जो हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन है, उसके द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है कि इसमें विमेन विंग का हम एग्जिस्टेंस में लाएंगे और इस विमेन विंग का वाइस चेयरपर्सन मुझे बनाया गया है। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा एक निर्णय है आईआईए के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको सक्षम बनाने के लिए, और मोर ओवर इसके साथ साथ उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना कि वो अपनी परेशानियों को, अपनी जो उनके संघर्ष हैं, उनको वो किसी एक प्लेटफॉर्म के थ्रू उसका निवारण कर सकें, उसको सॉल्व कर सकें, और बाकी शहर के जो बाकी हमारे उद्यमी हैं या जो भी बिज़नेस पर्सनस हैं, उनके साथ अपने आप को कनेक्ट करके अपने बिज़नेस को ग्रोथ दे सकें। तो मुझे लगता है विमेन विंग इस तरफ बराबर ही प्रयासरत रहेगी और डेफिनेटली इसकी तरफ वर्क करेगी। एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी आपको मिली है, इस जिम्मेदारी का निर्वहन किस तरीके से आप कर रही हैं? आईआईए विमेन विंग का ये प्रयास हमेशा से रहेगा कि जो भी विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारी लखनऊ में, लखनऊ के आसपास की, जिनको किसी भी तरीके से कोई भी फैसिलिटी, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम या किसी भी तरीके की उनको जानकारी चाहिए है या उनको किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए उसका निवारण चाहिए है, उसका सॉल्यूशन चाहिए है, तो डेफिनेटली आईआईए विमेन विंग से जो बन पड़ेगा वो करेगी। और इसके साथ ही जो हमारी छोटे तबके की महिलाएं हैं, उन महिलाओं के लिए कुछ करना और उनको सक्षम बनाना, उनको किसी भी तरीके के रोज़गार प्रदान करना, जिससे जो है वो अपने आप को समाज में एक स्थान दे सकें, अपने परिवार को अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकें, अपने बच्चों को शिक्षित कर सकें, तो विमेन विंग इस तरफ ज़रूर प्रयासरत रहेगी। मैम, ये पद मिलने के बाद आपने किन किन चीज़ों पर काम किया है? अभी सितंबर में ही विमेन विंग एग्जिस्टेंस में आई है। 1 महीना ही हुआ है। इस के दौरान हम बराबर ये कोशिश कर रहे हैं हम कुछ ना कुछ अच्छा कर सकें, जिससे हमारे साथ और लोग जुड़ें और वो हमारे साथ आगे बढ़कर हमारे आसपास के लोगों को और आगे बढ़ा सकें। अभी हम लोगों ने इसमें एक बिज़नेस के वेबिनार्स हम लोग कराते हैं, जिसमें वेबिनार्स के थ्रू जो हमारे आजकल जैसे टाइम चेंज हो रहा है, इन चेंजिंग टाइम्स के साथ साथ हमें अपने बिज़नेस को इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत है, उनके तरीक़ों को बदलने की ज़रूरत है और अपनी टेक्नोलॉजी से भी हमें बेनिफिट उठाने की ज़रूरत है। तो इन वेबिनार्स के थ्रू हम टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस देते हैं बिज़नेस पीपल को, कि वो कैसे अपने बिज़नेस को और बेटर कर सकें और कम समय देकर ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। अभी तक आपके द्वारा जितने भी वेबिनार्स आयोजित किए गए हैं, क्या कुछ रिस्पांस रहा है इसका? डेफिनेटली बीसीआई के एसोसिएशन के साथ में जो आईआईए का वेबिनार, आईआईए के साथ में बीसीआई का एक वेबिनार हुआ था राहुल जैन जी की तरफ से, जिसमें यूपी के सभी ज़िलों से कई बिजनेस पीपल ने, पर्सन्स ने उसमें अपना पार्टिसिपेशन किया था और उसका बड़ा ही अच्छा हमें प्रोग्रेस मिली थी, बिकॉज़ उसका एक 1 डे सेमिनार हुआ था जिसमें भी आईआईए की तरफ से कई हमारे एंटरप्रेन्योर्स का पार्टिसिपेशन रहा था। मैम, आपने बताया कि जो नया ज़माना है, नए टेक्निक्स का ज़माना है, किन किन चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है बिजनेस क्लास पर्सन्स द्वारा?
कई चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है मुझे लगता है, बिकॉज सबका अपना एक बिज़नेस का तरीका है, अपना एक मोड है। उससे रिलेटेड जो भी किसी को अपनी मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स को इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत है, किसी को अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में उनकी अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए अपने स्टाफ को और अपने पास जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको डेवलप करने की, या उसको नए तरीके से आज के जो रीसेंट टाइम के अपडेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं उनको यूज़ में लाने की ज़रूरत है। मैम, आपके हस्बैंड भी आईआईए से जुड़े हुए हैं, आप भी आईआईए से जुड़ी हुई हैं, क्या दोनों में समानता बैठ पाती है, या जब आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप उनसे पूछती हैं, किस तरीके से मैनेज होता है? आईआईए से मेरे परिवार से मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड सभी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, और शायद उन्हीं की वजह से मैं आईआईए में हूँ इस समय विमेन विंग में। और डेफिनेटली वो सपोर्ट करते हैं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वही लोग होते हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और मेरी प्रॉब्लम्स को भी सुन के और जो भी मुझे क्वेरीज होती हैं उनको सॉर्ट करते हैं। मैम, कोई असमंजस नहीं बैठती बीच में? असमंजस की हमारी कहीं ना कहीं जो भी अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली किसी एक्सपीरियंस्ड या किसी ऐसे का सुझाव हमें हमेशा ही हेल्प करता है, तो हेल्प ही होती है। हेल्प ही होती है। मैम, अगर देखा जाए तो आप जिस तरीके से आधी आबादी को शिक्षित करने का जिम्मा उठाई हैं, अब तक इस क्षेत्र में क्या कुछ काम आपके द्वारा किया गया है? आईआईए का एक एसोसिएशन, आईआईए के एसोसिएशन था बिग अल्फा के साथ में, जिसमें एलईडी लाइट बनाने की ट्रेनिंग का प्रोग्राम कंडक्ट हुआ था आईआईए सेंट्रल ऑफिस में, जिसमें हमने भी 10 से 15 महिलाओं की ट्रेनिंग कराई थी। ज़्यादा महिलाओं की ट्रेनिंग हुई थी, लेकिन जो 10-15 महिलाएं जो मुझसे जुड़ी हुई थी उन्होंने जो ट्रेनिंग करके आज ग्रामोद्योग जो हमारा लगा है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, आज वहाँ एक लड़की वो अपनी एलईडी लाइट बना के वहाँ वो उसको बेच रही थी। तो मुझे इतनी खुशी हुई इस चीज़ को देख के कि अगर आप किसी भी एक महिला, एक लड़की की ज़िंदगी में कुछ चेंजेस ले आते हैं तो ये बड़ा ही अच्छा काम है। और हमें लगता है कि हम सबको अपने आसपास के जितने भी लोग हैं, चाहे वो महिलाएं हैं या वो पुरुष हैं, सबको ही सपोर्ट करना चाहिए, और उनके जीवन में अगर हम एक अच्छे पॉजिटिव एस्पेक्ट में अगर हम कुछ चेंजेस ला सकें तो वो डेफिनेटली करना चाहिए। जिस तरीके के कार्य आपके द्वारा किए जा रहे हैं, क्या इसमें सरकार की तरफ से भी कोई सहयोग राशि प्रदान की गई है? सरकार की तरफ से भी वो कुछ सहयोग होता? अभी इसमें सरकार के सहयोग के लिए हम उन तक पहुंचे नहीं हैं। अभी एक बहुत ही छोटा इनिशिएटिव लिया था, क्योंकि विमेन विंग अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है इसको एग्जिस्टेंस में आए, तो मुझे लगता है हम आगे ज़रूर कुछ अगर बड़ा करेंगे तो मुझे लगता है कि सरकार की जो कई योजनाएं इस समय चल रही हैं ओडीओपी के अंतर्गत, मुझे लगता है कि सरकार से हमें ज़रूर मदद मिलेगी, और हम कुछ अच्छा करें तो हम डेफिनेटली गवर्नमेंट से सपोर्ट की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। जिन 30 महिलाओं को आपके द्वारा प्रशिक्षित किया गया था एलईडी लाइट्स बनाने के लिए, उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स है और उनका फ्यूचर आगे किस तरीके से ब्राइट हो सकता है? आईआईए के प्रेसिडेंट अशोक अग्रवाल जी का जो ये एलईडी लाइट की ट्रेनिंग का प्रोग्राम था, ये काफ़ी ही अच्छा था, और जो स्वयं सहायता समूह से हम लोगों ने महिलाएं बुलाई थी उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट में इसको लिया है। वो बहुत ही खुश थी इस ट्रेनिंग से, क्योंकि उसके लिए उन्हें अपना घर छोड़ के कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी। एक दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम से ही वो कई तरीके की एलईडी लाइट्स बना करके और अपने घर से ही, बिकॉज दिवाली आ ही रही है तो वो उसको बेचने में सक्षम है और वो कर रही हैं। आज जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उस समूह से एक महिला का स्टॉल था जिसमें वो एलईडी लाइट बेच रही थी, और मुझे बहुत खुशी हुई उसको देख के कि उसने मुझे आते ही पहचाना, मैम आप ये हैं, आपने ट्रेनिंग का प्रोग्राम कराया था। तो ये एक बड़ी ही खुशी का मौका था मेरे लिए, एक बात थी कि हाँ, किसी की एक की ज़िंदगी को हमने चेंज किया, और वो आगे भी हमसे ऐसी ही आशा करती हैं कि हम उनको और इसमें फर्दर एडवांस ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराएं। भविष्य के लिए किस तरीके की योजनाएं आपने बनाई है? भविष्य में कौन सी नई योजनाओं पर आप काम करेंगे और किस तरीके से आधी आबादी को शिक्षित करेंगे? अभी बहुत जल्दी है इस चीज़ को कहना, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे कदमों के सहारे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी बहुत ही जल्द है कुछ बड़े वादे करना, लेकिन हाँ, हम इस आशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हम कुछ अच्छा ज़रूर करेंगे। विमेन विंग अगर कुछ महिलाओं की ज़िंदगी में भी रोशनी लाती है, और अगर उनके परिवार को और सक्षम बनाने में, उनको सक्षम बनाने में कुछ भी योगदान कर पाती है, तो मुझे लगता है इससे बड़ी खुशी की बात और इससे बड़ा हमारे लिए कोई सक्सेस और नहीं हो सकती। मैम, कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिनके अंदर चीज़ें तो बहुत हैं कर गुजरने की, लेकिन कहीं ना कहीं वो परिवार में बंध के रह जाती हैं। ऐसी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी?
मुझे लगता है मैं भी उनमें से एक ही थी। जब तक विमेन विंग में मेंबर नहीं बनी थी तब तक मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ करूँगी। हाँ, जहन में कभी कोई बात रहती थी, लेकिन हाँ, नहीं सोचा था कि इस तरफ बढ़ूंगी। लेकिन विमेन विंग में को ज्वाइन करने के बाद और इसकी वाइस चेयरपर्सन बनने के बाद अब मुझे लगता है कि नहीं, मुझे मौका मिला है तो मुझे कुछ करना चाहिए। तो मेरी ही तरह और बहुत महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं परिवार से बंधी हुई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय हम ज़रूर निकाल सकते हैं और अपने परिवार को समय देने के बाद थोड़ा हमें निकालना भी चाहिए और अपने आसपास के लोगों के लिए भी कार्य करने चाहिए। मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, छोटा सवाल है लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है। जिस तरीके से आप काम कर रही हैं आदि आबादी के लिए, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली थी? मुझे लगता है कहीं ना कहीं बचपन से ही सीख रहती है कि हमें किस तरीके की अपब्रिंगिंग मिल रही है, तो उसमें रहता है कि आपको अपने आसपास के लोगों को कैसे ट्रीट करना है। और ज़रूर से कि जो हमारे घरों में हैं तो हमेशा सबकी मदद करने के लिए ही हाथ आगे बढ़े हैं। तो शायद ये प्रेरणा वहीं से थी कि मदद करनी हमारे लिए प्राथमिकता थी और वो एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। लेकिन हाँ, थोड़ा समय लगा इस चीज़ को वापस से लाने में, और मैं आशा करती हूँ कि मैं आगे कुछ ना कुछ करती रहूँ अच्छा, और मैं किसी भी एक के जीवन का बदलाव मेरे लिए महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, हम भी यही दुआ करेंगे कि आप किसी न किसी के जीवन में बदलाव लाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये थी आनंदी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इनकी जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है कि सभी के जीवन में एक बदलाव आए, और उसकी शुरुआत इन्होंने IIA के समर्थन से कर दी है। प्रोड्यूसर बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ।